तो सलमान खान का एक डायलॉग था, दोस्ती का एक उसूल है, राइट। यहाँ पर देखिए, दोस्ती का एक उसूल है मैडम, नो सॉरी नो थैंक यू। तो इसको इंग्लिश में कैसा बोलना है, देखिए ट्रांसलेट पहले से कर रखा हूं मैं। देयर इज वन रूल इन फ्रेंडशिप मैडम, नो सॉरी नो थैंक यू। बट इसके पीछे कौन सा रूल लगा है हम वो देखेंगे, ग्रामर रूल, जिससे आप परफेक्ट इंग्लिश बोल पाएंगे बिना मिस्टेक करे। वो आज इस वीडियो में देखेंगे कि देयर इज का क्यों इस्तेमाल हुआ है, और इस तरह के डायलॉग्स बोलने के लिए, इस तरह के सेंटेंस बोलने के लिए आप कैसी इंग्लिश बोलोगे, कैसे इंग्लिश समझोगे, उसका ग्रामर रूल क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है, वो सारी चीजें हम इस वीडियो में देखेंगे। वीडियो पसंद आने पर क्या करना है, लाइक करना है। सो देखिए यहाँ पे आप सारी चीजें लिख रखा हूं मैं, किस लिए काम आता है, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी होगी, क्वेश्चंस वगैरह समझ में आएंगे। तो इसका छोटा सा रूल है यहाँ पर कि आपको क्या करना है, देयर इज लगाना है और देयर आर, दोनों चीजें लगाना है। लेकिन जब भी आप देयर इज का इस्तेमाल करें तो याद रखना, कोई एक चीज की बात कर रहे हैं आप तो देयर इज लगाना है, एक से ज्यादा की बात कर रहे हैं आप तो देयर आर लगाना है। इसे कैसे बोलेंगे, देयर्स, मतलब कॉन्ट्रैक्शन में देखेंगे आप वो भी। तो ये रूल्स देखिए इसके क्या है, एग्जिस्टेंस को बताता है कि कोई चीज है उसे उस बताने के लिए, और जनरल फैक्ट, कोई जनरल फैक्ट समझ लीजिए उस वो चीज बताने के लिए। एग्जांपल से हम देखेंगे, तो अभी हम इसके एग्जांपल सेंटेंस देखेंगे। सब में पहले देखिए, देयर इज वन रूल इन फ्रेंडशिप, नो सॉरी नो थैंक यू। देखिए देयर इज का इस्तेमाल क्यों करें हम, दैट्स पढ़ते कॉन्ट्रैक्शन, देयर इज को छोटा करने के लिए दैट्स लगाते हैं, ऐसा अपोस्ट्रोफी लगा देते हैं। और एक की बात करें इसलिए हम देयर इज का इस्तेमाल कर रहे हैं। देयर इज वन रूल इन फ्रेंडशिप, नो सॉरी नो थैंक यू, मतलब दोस्ती का एक उसूल है, एक रूल है, मतलब है, एग्जिस्ट करता है, इसलिए बोल रहे हैं हम। और वन रूल के लिए हमने एक की बात हो रही है तो देयर इज लगा दी, इसी तरीके से। फिर देयर इज अ डिफरेंस, देखिए अ डिफरेंस है, एक की बात हो रही है, और देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन हियरिंग एंड लिसनिंग, क्या है फर्क है, सुनने और ध्यान देने में क्या है फर्क होता है, मतलब एग्जिस्ट करती है चीज, एक जनरल फैक्ट भी बोल सकते हैं आप आपकी मर्जी से। देयर आर नो शॉर्टकट, देखिए शॉर्टकट्स की बात करें, एक से ज्यादा की बात कर रहे हैं, इसलिए हम क्या लगाए, देयर आर नो शॉर्टकट्स टू सक्सेस, सक्सेस के लिए, कामयाबी के लिए क्या है, कोई शॉर्टकट्स नहीं होता है। इस तरीके से आप समझ सकते हैं। अब इसको आप कितना समझे, ये आपको क्या करना है, प्रैक्टिस क्वेश्चन है यहाँ पर, वो दिखाना है। तो आपको पहला चीज है, पहला कमेंट में करना है कि हर दोस्ती में एक गहराई होती है। इसे आप कैसे बोलेंगे इंग्लिश में, किसी भी रिश्ते में सच्चाई नहीं होती तो वो टिकता नहीं, मतलब किसी रिश्ते में अगर सच्चाई नहीं है तो वो टिकेगा नहीं, लास्ट तक चलेगा नहीं, खत्म हो जाएगा, टूट जाएगा। क्या हर रिश्ते में कोई नियम होता है, क्या हर रिश्ते में कोई नियम होता है, इससे कैसे बनाएंगे। अगर आपको नहीं आ रहा तो अगली स्लाइड आंसर किए, वीडियो को पॉज करना है, पहले क्या करना है, कमेंट में बताना है कि आपको ये आया या नहीं। अगर आया तो अच्छी बात है, नहीं आया तो अगली स्लाइड ला रहा हूं, आप उससे देख सकते हैं। तो देखिए, देयर इज डेप्थ इन एवरी फ्रेंडशिप। अब इस क्यों लगाया हमने, वही बात हो रही है यहाँ पर कि इस इसलिए लगाए क्योंकि एक की डेप्थ यानी एक गहराई, दो गहराई नहीं बोल सकते, तो इस लगा रहे हैं। देयर इज डेप्थ इन एवरी फ्रेंडशिप, सो देयर इज नो ट्रूथ इन अ रिलेशनशिप। देखिए अ रिलेशनशिप मतलब अगर जो रिलेशनशिप में क्या है, सच्चाई नहीं है तो क्या है, इट डज नॉट लास्ट, लास्ट यानी आखिरी वाला लास्ट नहीं, एक तरह से हम क्या कहेंगे, जब कोई चीज टिकती नहीं है तो उसके लिए लास्ट का भी इस्तेमाल करते हैं। इट डज नॉट लास्ट, वो ज्यादा दिन तक टिकती नहीं, चलती नहीं। इज देयर अ रूल इन एवरी रिलेशनशिप, क्या कोई रूल होता है हर रिश्ते में या रिलेशनशिप में। सो देखिए इतने तरीके से बोले कि देयर इज का लगाना है, एक के साथ लगाना है, और देयर आर का लगाना है एक से ज्यादा के साथ। तो ये छोटा सा स्ट्रक्चर है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो क्या करना है, लाइक करना है, राइट। और चैनल को क्या कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं ऐसी वीडियो फ्यूचर में देखने के लिए, इंग्लिश सीखने के लिए। और कमेंट करके बताना है कि क्या समझ में आया या नहीं। अगर समझ में आया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ में आया तो एक बार वीडियो को फिर से देखना, फिर भी समझ में नहीं आया तो कमेंट बॉक्स खाली कमेंट जरूर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में।